हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार हम लोग नागपुरिया ग्रामर में क्रिया विशेषण क्रिया पढ़ेंगे और जेएसएससी, जेपीएससी, उत्पाद पुलिस से रिलेटेड जो भी आगामी झारखंड में आने वाला है वो भाषा 2 से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखते हैं हम लोग क्या है क्रिया, यानी क्रिया किसको बोलते हैं क्रिया। और क्रिया से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता ही है हर एग्ज़ाम में। हर क्वेश्चन सेट उठा के देखिए भाषा नागपुरिया का क्वेश्चन सेट में क्रिया क्या कहता है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्रिया क्या है। क्रिया का परिभाषा जोन शब्द से काम होवे के या करे के बोध होवेला उकी क्रिया कहल जाला। कहता है कि जिस शब्द से किसी कार्य को होने या करने का बोध होता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने या होने का बोध होता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे फिर क्या कहता है, एक आता है धातु। क्या आता है, धातु। धातु हम लोग बोलते किसको है, एक होता है मूल धातु, उसी को वास्तविक धातु बोलते हैं। तो एक होता है सहायक धातु। तो मूल धातु किसको बोलेंगे, धातु आखिर बोलेंगे क्या, क्या होता है धातु उसको देखेंगे। तो क्या कहता है धातु, क्रिया कर मूल धातु। क्या कहता है, क्रिया कर मूल धातु है के, यानी क्रिया में जो होता है वो जो क्रिया में जो भी शब्द हम लोग पढ़ेंगे, जो भी डिफिनेशन पढ़ेंगे, वो क्रिया में सबसे मूल क्या होता है, धातु होता है। धातु क्रिया पद कर उ अंश के कहना जे कोनो क्रिया कर लगभग सब रूप से पावल जाला। मूल धातु अपने आप में पूरा होवेला, एकर अर्थ स्वतंत्र माने रखेला। कहता है क्या है कि हम लोग देखें कि जो क्रिया में मूल रूप क्या होता है, जो मूल होता है वो क्या होता है, हम लोग का धातु होता है। क्रिया में मूल जो क्या होता है वो धातु होता है। फिर कहते हैं क्रिया धातु क्रिया पद के उ अंश के कहना जे कोनो क्रिया कर लगभग सब रूप में पावल जाता है, यानी सब जगह वो पाया जाता है। यानी धातु यानी क्रिया में जो धातु होता है वो हर जगह, हर वर्ड, हर शब्द में क्या किया जाता है, पाया जाता है, मिलता है, पाया जाता है। एकर अर्थ स्वतंत्र मानल जाला, और इसका अर्थ जो होता है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है, इसका अर्थ स्वतंत्र होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि खाए के, क्या बोलते हैं, खाए के, क्या बोलते हैं, खाए के। तो इसमें अगर यदि एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि मूल रूप के मूल धातु कौन होता है, तो हम लोग के जो ये खा है ना, खा ये हम लोग के क्या है, ये धातु है। क्या है, ये मूल धातु है। और एक यक है ना, ये यक जुटा हुआ है खाए के, ये यक जो जुटा हुआ है ये हम लोग के क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय। तो क्वेश्चन आगे आता है कि हम लोग क्रिया को प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्रिया को बना सकते हैं। कोई भी क्रिया में प्रत्यय जोड़ के प्रत्यय पद से हम लोग एक शब्द बना सकते हैं धातु। यानी धातु में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, धातु में क्रिया प्रत्यय जोड़ के हम एक क्या क्रिया बना सकते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ के एक हम क्रिया बना सकते हैं। जैसे हम अभी बताएं खाए के, तो खाए के हम लोग क्या होगा, खाए के खा में इसको हम लोग क्या जोड़ दिए, यक जोड़ दिए, तो हम लोग के क्या हुआ, खाए के। तो ये जो खा हुआ वो हम लोग के क्या हुआ, मूल धातु हुआ। तो मूल धातु हर जगह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। मूल धातु हर जगह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं जा बोलते हैं ना, जा। तो इसमें अगर यदि हम लोग धातु में, यानी धातु है हुआ, जा हम लोग के क्या हुआ, धातु हुआ। खा हम लोग के क्या हुआ, धातु हुआ। पी हम लोग के क्या हुआ, धातु हुआ। तो ये सब हम लोग के धातु। इसमें अगर यदि हम लोग मूल धातु में क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्या बनते हैं, क्रिया बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मूल धातु में क्रिया प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्रिया बनाएंगे। देखते हैं मूल धातु में किस, तो हम लोग धातु में प्रत्यय जोड़ को क्रिया कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। क्या कहता है पहला, धातु में प्रत्यय जोड़ी की क्रिया पद बनेला। धातु में हम पहले बताएं कि धातु में क्या होता है, क्रिया पद जोड़ के प्रत्यय बनाया जाता है, प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे पिए के, क्या है, पिए के, समझिएगा यहाँ, पिए के क्रिया में पिए, पी धातु में यक प्रत्यय जोड़ के
पिए के क्रिया बनेला। क्या कहता है कि पिए के, तो पिए में क्या हुआ कि पिए में पी जो हम लोग का है वो हम लोग का मूल धातु हुआ, यक हो गया वो हम लोग की क्या हुआ, प्रत्यय हो गया। तो वही बोलता है यहाँ पिए के, जैसे हम लोग के क्या लिए, पिए के, क्या लिए, पी ए के, पिए में हम लोग को जो पी हुआ, जो क्या हुआ, पी हुआ, वो हम लोग के क्या हुआ, ये मूल धातु हुआ। क्या हुआ, ये मूल धातु हुआ। और जो यक हुआ, वो यक हुआ हम लोग के क्या हुआ, ये प्रत्यय हुआ। क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। तो जो पिए के हम लोग जैसे करेंगे तो एक क्या हुआ, मूल धातु और प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनता है। क्या बनता है, मूल धातु यानी धातु और या प्रत्यय जोड़ के क्या बनता है, क्रिया बनता है। तो हम लोग क्रिया का डिफिनेशन पढ़े कि क्रिया का डिफिनेशन क्या पढ़े कि किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ धातु ही हुआ, ये मूल धातु हुआ और ये हम लोग के क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। तो मूल धातु और प्रत्यय मिलके हम लोग के क्या बनता है, क्रिया बनता है। जैसे क्या कहता है, नकुरिया में यक, नकुरिया में यक प्रत्यय हटाई के मूल धातु कर पता चलेला। अब देखिए मूल धातु को हम लोग किस तरह से हम लोग मूल धातु को अलग करेंगे, छाटेंगे। तो कहता है कि क्रिया में प्रत्यय को हटाकर, क्रिया में प्रत्यय को हटाने के बाद में वह मूल धातु का पता चलता है। जैसे यहाँ क्या है, जाए के, क्या है, जाए के। तो जाएक में हम लोग के देखते हैं कि जा यक क्या हुआ, जाएक। तो जाएक में हम लोग का अगर यदि प्रत्यय को हटा दिए तो मूल धातु पता चल गया कि मूल धातु हम लोग की क्या है, जाएक। तो हम लोग के जाएक में क्या हुआ, यक क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। उसी तरह से चिकनाए के, यहाँ क्या करेंगे, चिकना प्लस यक हो जाएगा, चिकनाए के। तो जब चिकनाएक होगा तो हम लोग का इसमें जो मूल धातु हुआ वो क्या हुआ, चिकनाएक हो गया। तो इस तरह से हम लोग धातु में प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्रिया बना सकते हैं और क्रिया से हम लोग मूल धातु को अलग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्रिया का विशेषण क्या, यानी क्रिया का विशेषण क्रिया का भेद दो होता है। कितना भेद होता है, दो भेद होता है। एक होता है रचना की दृष्टि से देखा जाता है क्रिया का हम लोग का दो भेद होता है, ऐसे तो और भेद होता है और हम बताएंगे। तो क्रिया का दो भेद होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो अब वही दोनों के बारे में देखेंगे। बताएं कि रचना की दृष्टि से हम लोग का क्रिया का दो भेद होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है क्या, अकर्मक क्रिया। तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है, रचना के हिसाब से क्रिया कर दोई गो, कितना, दोई गो मुद भेद होवेला। मुद मतलब मुख्य रूप से भेद होवेला। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब देखेंगे कि सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया तो हम लोग देख लिए कि रचना के हिसाब से दो भेद होता है, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। लेकिन हम लोग सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, किस तरह से सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। सकर्मक क्रिया का दे देगा एग्जाम्पल, उसमें से लिख देगा कौन सा क्रिया है। अकर्मक क्रिया का दे देगा एग्जाम्पल, उसमें से लिख देगा कौन सा क्रिया है। तो पहचानने के लिए हम लोग का आता है। तो हम देखेंगे सकर्मक क्रिया, क्या सकर्मक क्रिया क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सकर्मक क्रिया उके कहना जेकर संगे कर्म होवे या कर्म होवे के संभावना हुए, माने जो क्रिया कर उपयोग कर संचालन करता से होवे और जेकर फल या प्रभाव कोनो दोसर आदमी या वस्तु, इसको गौर कीजिएगा, दोसर आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़ेला ओके सकर्मक क्रिया कहल जाला। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, हम लोग देखें क्या, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, उसको कहते हैं जिसका कर्म दूसरा पर पड़ता हो, जिसका कर्म का फल जो होता हो वो दूसरा व्यक्ति पर पड़ता हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। देखिए जेकर संगे कर्म होवेला, या जिसके संगे जो कर्म होता है, जिसके साथ में कर्म होता है और उस कर्म का प्रभाव एक दूसरा व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्म होवे या होने का संभावना होवे
क्रिया कर प्रयोग यानी क्रिया कर प्रयोग दोसर यानी क्रिया कर प्रयोग संचालन करता, जो करता होगा, जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। और जो काम करता है किसी वस्तु पर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो वही कहता है जो संचालक, जो संचालन यानी जो संचालक तो मतलब क्या हो, जो करता हो, जो काम कर रहा हो संचालन से होवे और जेकर फल या प्रभाव कोनो दोसर आदमी या वस्तु पर पड़ता है, दोसर आदमी या वस्तु पर पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग का सटीक समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग की क्या बोलता है कि मंगरा पीठा खाइला, मंगरा पीठा खाइला, यह ई वाक्य में मंगरा करता है के और खाए के उकर कर्ता रूप से संबंध रखेला। क्या कहता है कि मंगरा है से इस में क्या हुआ, मंगरा हम लोग के क्या हुआ, करता हुआ, मंगरा यहाँ क्या हुआ, करता हुआ, और खाए के क्या हुआ, खाए के जो हम लोग के होता है, बोलता है कि मंगरा करता है के और खाए के ऊपर प्रभाव, यानी किसका ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, खाने के ऊपर में पड़ रहा है, किसका पर पड़ रहा है, पीठा के ऊपर पड़ रहा है। तो पीठा जो हम लोग का होगा तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, पीठा के ऊपर ने, जो काम कर रहा है किसका ऊपर किया जा रहा है, पीठा के, पीठा को खाया जा रहा है, तो खाया जा रहा है। तो हम लोग के यहाँ क्या हुआ कि जो ए मंगरा पीठा खाए के, क्या हुआ, मंगरा पीठा खाए के, इसमें क्या हुआ कि मंगरा हम लोग के क्या हुआ, करता हुआ, मंगरा क्या हुआ, करता हुआ, और खाए के क्या कर रहा है, खाने का जो बात हो रहा है उस संबंध किससे बता रहा है, कर्ता से संबंध बता रहा है कि वो खाने के काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, खाने वाला काम कर रहा है, तो संबंध बतला रहा है। और हम लोग सकर्मक क्रिया को पहचानने का और तरीका होता है, पहला जैसे हम लोग का लगाकर, की लगाकर, जैसे अगर का या की लगाकर अगर यदि हम लोग किसी भी शब्द को अगर यदि उसमें का की लगाकर प्रयोग करते हैं तो उसमें अगर यदि जवाब हाँ आता है तो हम लोग क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है, और अगर यदि ना आता है तो हम लोग का अकर्मक क्रिया। जैसे का की करेला, तो की करेला तो होता है, तो इसमें अगर यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो बता सकते हैं कि हम एक काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्या हुआ, बोल सकते हैं कि मंगरा पीठा खाइला, खाइला, इसमें हम अगर यदि का जोड़ के लगाते हैं कि मंगरा का खाइला, तो क्या खाएगा, जवाब आ रहा है कि पीठा खाइला, तो ये हम लोग के क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ। इसी तरह से कोई भी चीज़ को हम लोग का की लगाकर अगर यदि उसको हम लोग प्रयोग करते हैं और उससे अगर यदि जवाब आता है तो हम लोग क्या हुआ, उस सकर्मक क्रिया होता है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो सकर्मक क्रिया का और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, किस तरह से सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे और इसमें गलती नहीं करना है। क्या कहता है, जैसे में कर्मा पीठा खाइला, कर्मा क्या खाता है, पीठा खाइला। अब सवाल हुआ कि कर्मा का खाइला, अभी हम बताएं कि क्या का की जोड़कर कोई सवाल को किया जाता है, का की जोड़कर उस सवाल को किया जाता है। तो यहाँ का जोड़ा है, कर्मा का खाइला, जवाब आया पीठा खाइला, का खाइला, पीठा खाइला। तो जवाब आ रहा है ना, क्या खाइला, तो पीठा खाइला। अगर यदि जवाब नहीं आता तो ये सकर्मक क्रिया नहीं होता। अगर यदि जवाब आ रहा है कि क्या खा रहा है, पीठा खा रहा है, तो हम लोग की क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। की जोड़ के भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, का की जोड़ के प्रयोग कर सकते हैं। तो का और की जोड़कर कोई सवाल किया जाता है, ऊपर उस सवाल को जवाब आता है कि खाने वाला, ये सॉरी, आता है सवाल, जवाब आता है, कोई काम होने का बोध हो रहा हो, तो उसे हमको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलेंगे, एक सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे। जैसे क्या कहता है, इकर से कर्मा कर काम करे के सीधा संबंध पीठा से है, सेहेले इकर वाक्य में सकर्मक क्रिया होवेला। यानी जो इसमें है कर्मा है, सीधे किससे संबंध हो रहा है, पीठा से संबंध हो रहा है, खाए के संबंध हो रहा है, तो इसे सीधा हम लोग की क्या हुआ, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। इसी तरह से अकर्मक क्रिया को भी जानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। तो हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे अब, अकर्मक क्रिया। क्या कहता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जोन क्रिया कर प्रयोग,
यानी जिस क्रिया का प्रयोग और फल कर्ता पर परे उके अकर्मक क्रिया कहल जायला। क्या कहते हैं कि जिस क्रिया का प्रयोग और फल, जिस क्रिया का प्रयोग और फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में देखे थे कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता था, कर्म पर पड़ता था। किसका पर पड़ता था? कर्म पर पड़ता था, और उससे एक नया संबंध का बताता था। और इसमें क्या है कि जिस क्रिया का प्रयोग कर्म या फल कर्ता पर पड़ता हो, क्या पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे फिर से एक बार देखते हैं, जोन क्रिया कर प्रयोग और फल कर्ता पर नहीं होवेला, यानी कर्ता पर नहीं होता है, नहीं सॉरी, कर्ता पर परे उके अकर्मक क्रिया कहल जाला। यानी जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए और फिर क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होवेला, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। क्रिया कर व्यापार और फल कोनो दोसर में नी पैर के कर्ता पर पड़ेला। क्या कहता है? हम लोग देखें कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। और क्रिया कर व्यवहार जो होता है वो और फल दूसर आदमी पे नहीं पड़ता, वो खुद स्वयं पे पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए क्या कहता है, जैसे कर्म सुतेला, क्या करता है? जैसे में कर्म सुतेला, तो कर्म सुतेला तो किसके ऊपर फल पड़ रहा है? कर्मी के ऊपर नहीं फल पड़ रहा है। जो सो रहा है तो किसके ऊपर फल पड़ रहा है? कर्म के ऊपर ही फल पड़ रहा है। और कर्ता कौन है? कर्म ही है। तो इसी चलते बोला जाता है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। तो देखिए अकर्मक क्रिया में हम लोग के क्या है? अकर्मक क्रिया में जैसे में हम लोग के कर्म सुतेला, जब कर्म सुतेला तो देखिए यहाँ क्या कहता है कि हिया सुतेला क्रिया है। सुतेला क्या हुआ? काम क्या हुआ है? सोने का काम हो रहा है। तो क्रिया कौन हुआ? सुतेला। तो कहता है हिया सुतेला क्रिया अकर्मक है। यहाँ सोने वाला जो काम हो रहा है वो क्या हुआ? कर्म सोता है, वो क्या हुआ? अकर्मक हुआ। करता है और सुते क्रिया जेके कर्मा पूरा करेला। यानी जो सोने का काम क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। सोने का काम कर्म कर रहा है। तो सोने का काम कर्म कर रहा है और उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर ही पड़ रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुआ। अब कुछ देखेंगे अकर्मक क्रिया देखे थे, सकर्मक क्रिया में का की जोड़ के हम लोग क्या कर रहे थे, तो उसको सकर्मक क्रिया को हम लोग पहचान रहे थे। उसी तरह से अकर्मक क्रिया का भी हम लोग क्या करेंगे? का की जोड़ के हम लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे। अगर यदि सवाल कोई करता है और का जोड़ के हम लोग उसका आंसर मिलता है तो हम लोग सकर्मक क्रिया पढ़े, और अगर यदि उसका आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसे देखिए और अभी कुछ हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया कर लक्षण। हम लोग किस तरह से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानेंगे, वो उसको लक्षण को एक दो देखते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्रियाकार और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का कुछ लक्षण पहचानने का तरीका। देखिए क्या कहता है? का के जैसन सवाल करल से अगर कोनो जवाब मिले तो बूझे के चाहे कि क्रिया सकर्मक है के। कहता क्या है कि का के
जोड़कर अगर यदि सवाल को किया जाता है और उससे जवाब आता है तो हम लोग को जानना चाहिए वह सकर्मक क्रिया है, और जवाब नहीं मिले तो बूझे के चाहिए अकर्मक है के, और उसका जवाब नहीं मिलता है तो बूझना चाहिए कि क्या है, अकर्मक क्रिया है। ये बात हम पहले बता चुके हैं। जैसे देखते हैं क्या, जैसे हम लोग के क्या बोलता है, जैसे में गंदुरा के बाग हबकल, ये क्या हम लोग का वाक्य हुआ, गंदुरा के बाग हबकल। तो जब गंदुरा का बाग हबकल तो सवाल हम लोग के बनता है क्या, सवाल हम लोग का बनता है के हबकल। सवाल क्या बन रहा है, के हबकल। तो जवाब हम लोग का क्या आ रहा है, गंदुरा के हबकल। क्या, किसका, गंदुरा के हबकल। तो जवाब आ रहा है ना, तो ये कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा। और अगर यदि जवाब ना आता तो हम लोग के क्या होता, अकर्मक क्रिया होता। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जिसे लिख सकते हैं का हबकल, क्या हो, लिख भी सकते हैं क्या। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं का हबकल। तो का हबकल में हुआ क्या, का हबका, तो बाघ हबका, बाघ है ना हबका। तो यहाँ से भी हम लोग के क्या हुआ, जवाब आ रहा है, तो बाघ हबका। तो ये भी हम लोग के क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ। और ये तो हम लोग को सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो गया। और इसका अलावा क्रिया का और रूप होता है, इसका अलावा क्रिया का और 5 रूप होता है। वो रूप हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है, कहता क्या है, इकर अलावे क्रिया कर और रूप होवेला, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अलावा क्रिया का और रूप होता है। वो कौन कौन रूप होता है भाई, देखते हैं। पहला हम लोग का है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया, और चौथा हम लोग का है नामबोधक क्रिया, चौथा नामबोधक। और पांचवा हम लोग के क्या है, पूर्वकालीन क्रिया, यानी 5 सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अलावा 5 और क्रिया है, वो सब के बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ये अब आता है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत में हम लोग के क्या आता है कि जोन क्रिया से कोनो काम के करवाई के कर बोध होवेला, माने काम करे के प्रेरणा देवेला जायला। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कार्य को करवाने का बोध होता हो या प्रेरणा देने का बोध होता हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। इसके अलावा जैसे हम लोग के देखते हैं, जगवाई के प्रेरणा दे रहे हैं, जाग जाओ। कोई काम को करवा रहे हैं, काम उठाने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। उठवाई के उठवाने का काम कर रहे हैं, कोई काम भी करवा रहे हैं तो उसको हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो। उसी तरह से चलवाई के किसी को चलाने का प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे बच्चा लोग है, चलो हाथ पकड़ के चलवाते हैं, तो चलवाने के, ये क्या हुआ, प्रेरणा दिया जा रहा है। पिटवाई के पिटवाने का भी क्या होता है, ये प्रेरणा दिया जाता है। जोतवाई के, ये भी क्या हुआ, हम लोग का प्रेरणा हुआ। बोलवाई के, ये सब हम लोग के क्या हुआ, प्रेरणा हुआ। तो जो भी क्रिया में प्रेरणा देने का काम आता है उससे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे हम लोग का हुआ, ये हम लोग का प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। दूसरा देखेंगे संयुक्त क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे कहता है संयुक्त क्रिया, दूसरा नंबर हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ लिए। अब हम लोग के दूसरा क्या है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या कहता है, कहता क्या है कि जोन क्रिया दो या दो से बेसी धातु कर मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया या जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु मिलकर एक के मेल से या मिलकर
एक नया क्रिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातु मिलकर एक नया क्रिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग के कहता है और क्या कहता है, कहल जा रहा कहता है हर भाषा में ईसन क्रिया वाक्य में भेटायला, और ये संयुक्त क्रिया है वो हर भाषा में क्या करता है, जो भी भाषा बोल रहा है वो हर भाषा में संयुक्त क्रिया हम लोग का मिलता है। इकर से वाक्य के लंबा करे के बढ़ाए में करल जाला, यानी इस संयुक्त क्रिया से वाक्य को लंबा कर सकते हैं, वाक्य को बढ़ाया जा सकता है। तो संयुक्त क्रिया से हम लोग इस वाक्य को बढ़ाना हो तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग करेंगे, वाक्य को घटाना हो, घटाने के नहीं सॉरी बढ़ाना हो और लंबा करना हो तो इस सब को हम लोग संयुक्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग के क्या है, जैसे बोलता क्या है, धनुआ कांदलक, क्या है, धनुआ कांदलक। तो यहाँ क्या हुआ, एक हम लोग के ये धातु है, ये धातु है, कहता है दो या दो से अधिक धातु मिलकर, तो एक धातु और एक धातु मिलकर क्या बनता है, दो धातु मिलकर तो धनुआ कांदलक, धनुआ कांदलक। तो संयुक्त हम लोग वक्त अन्य संयुक्त क्रिया और जिसे दूसरा का चुरवा कांदे लगलग, चुरवा कांदे लगलग। तो एक हुआ चुरवा और एक हुआ कांदे लगल, तो कांदे चुरवा कांदे लगलग, तो चुरवा एक हुआ, एक धातु हुआ और दूसरा कांदे हुआ, दोनों मिलकर एक भाषा बन गया, भाषा बना। तो इसी तरह से हम लोग का जैसे माय नैहर पहुँच गेलक, माय यहाँ नैहर पहुँच गई, दो या दो से अधिक धातु का हो रहा है और मिलकर एक शब्द बन रहा है, एक भाषा बन रहा है। तो ये हम लोग के क्या हुआ, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया हम लोग देखें दो या दो से अधिक धातु के मेल से एक नया धातु बनता है, यानी नया भाषा बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। हम लोग एग्जाम्पल भी देखें। अब आता है हम लोग का तीसरा, हम लोग का सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बोलते किसको है, सबसे पहले देखते हैं। तो सहायक क्रिया हम लोग जानते हैं, जोन क्रिया मूर्त क्रिया, मूर्त क्रिया मतलब मुख्य क्रिया का रूप और ओकर अर्थ के स्पष्ट करे के में मदद करेला उके सहायक क्रिया कहल जाएला। क्या कहता है कि जिस क्रिया से या मुख्य क्रिया से के रूप में और अर्थ में स्पष्ट रूप, क्या कहता है, स्पष्ट करेला और मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। यानी कहने का मतलब सहायक का मतलब है, हम लोग जानते हैं कि जो मुख्य धातु होता है, जो मुख्य धातु होगा उसको क्या करेगा, एक अलग से धातु आके उसको क्या करेगा, सहायक धातु आके उसको मदद करेगा। जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, खात रहे हैं, क्या है, खात रहे हैं। ये देखिए, तो ये हम लोग के क्या हुआ, खात हुआ हम लोग का मुख्य धातु हुआ, क्या हुआ, मुख्य धातु हुआ, और रहे क्या हो गया हम लोग का यहाँ सहायक धातु हुआ, क्या हुआ, सहायक धातु। खात रहे, ये दोनों मिलकर बन रहा। उसी तरह से सुने के रहे, रहे है, सुने के रहे है, तो सुने एक क्या हुआ, मुख्य धातु हो गया हम लोग का, और ये रहे क्या हुआ, सहायक हुआ। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया बोलेंगे। सहायक क्रिया में हम लोग जानते हैं जो मुख्य धातु होता है, वो मुख्य धातु में एक सहायक धातु जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग के सहायक धातु, सहायक क्रिया कहते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का नाम बोधक क्रिया। क्या है, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत में क्या कहते हैं, इसको परिभाषा देखिए, संज्ञा चाहे विशेषण कर संज्ञी क्रिया के जोड़ से जे संयुक्त क्रिया बनेला उके नाम बोधक क्रिया कहल जाएला। कहता है क्या है, संज्ञा चाहे विशेषण कर मिलकर जो क्रिया को एक संयुक्त क्रिया बनता है, और उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग के कहता है संज्ञा, यानी संज्ञा क्रिया क्या है, भस्म करे के, भस्म करे के। विशेषण क्रिया का हताश होवे के, क्या है, हताश होवे के। तो ये हम लोग की क्या हुआ, नाम बोधक क्रिया। आगे हम लोग के क्या है, पूर्वकालीन क्रिया। क्या है, पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया क्या कहता है, जब कर्ता कोनो एक
एक क्रिया के निम्राय, निम्राय का मतलब होता है कि तुरंत समाप्त करना, निम्राय का मतलब समाप्त करना। निम्राय के तुरंत आहे बेरा दोसर क्रिया में लग जायला तब पहिल क्रिया के पूर्वकालीन क्रिया कहल जाला। कहने का मतलब हुआ कि कोई एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करना ही हम लोग पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, अंगनी नहाय के खायलक, अंगनी नहाय के खायलक। तो अंगनी नहाय के खायलक, तो सबसे पहले वो क्या किया, यहाँ दो कार्य हो रहा है, दो क्रिया हो रहा है, एक नहाना हो रहा है, एक क्या हो रहा है, खायलक हुआ। तो पहले क्या हुआ, पहले जो हम लोग को नहाई, पहले नहाया उसके बाद खाया, तो जो पहले जो नहाया कि हुआ वो हम लोग की क्या हुआ, पूर्वकालीन क्रिया। पहले जो यहाँ हुआ अंगनी नहा के खायलक, तो नहा के खायलक यहाँ दो क्रिया है, एक नहाए है और एक क्या है, खाए के है। तो दो क्रिया है, नहाए और खाए के। तो हम लोग के जो पहले जो कार्य समाप्त हो, पहले कार्य कौन समाप्त हुआ, नहाने का कार्य समाप्त हुआ, उसके बाद खाने वाला काम हुआ। तो हम लोग का ये हुआ नहाए के, हम लोग का पूर्वकालीन क्रिया हुआ। तो अभी आप लोग पढ़ रहे थे क्रिया। तो अगर आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर लैंग्वेज पेपर है आपका, अगर नागपुरी लिए हुए हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आप अगर नहीं देखें हैं पूरा क्लास, तो ग्रामर का, नागपुरी में ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट जो है सो है, जाइए चैनल पे और वहाँ पर क्लिक करके पूरा क्लास देखिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा क्लास देखने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, जो 100 क्वेश्चन होता है नागपुरी में पूछा जाता है, उसमें आपको पूरा से पूरा समझ में आ जाएगा बनता है कि नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, ताकि सभी को जो है सो मौका का फ़ायदा मिले, क्योंकि फ्री में आराम से पढ़ने का मौका मिले और पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।